वेलकम, सुस्वागतम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। फिर से एक बार सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसे कि आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ में हिंदी का यह सेक्शन आपके चैनल में जो मैं हिंदी कराता हूं। अगर हम बात करें अगर टॉपिक की, तो पिछली क्लास में अब मैंने आपको अलंकार टॉपिक पढ़ाया था। अलंकार मैंने रस के साथ में शुरू किया और एक वीडियो मैंने उसकी भी बनाई, जो कि अलंकार में मैंने आपको पिछली क्लास में उत्प्रेक्षा अलंकार तक का एक बेहतर डिस्कशन किया था, एक बेहतर नॉलेज दिया था। आपने बहुत बार अलंकार पढ़ा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो जो चीज़ होती है, जो देखो बेटा, हमेशा एक रिसर्च में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति डिस्कशन सीखता है तो 50% वहीं का वहीं सीख जाता है। अगर कोई लेक्चर मेथड से, जैसे आप बैठे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो सिर्फ आप 5% ही सीख पाएंगे। अगर आप लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, इसका मतलब आप करके सीखते हैं, तो आप 90% सीखेंगे। तो 90 तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको 50% वाला सोल्यूशन जरूर दे सकता हूँ, जो कि मैं देने की रोज़ कोशिश करता हूँ। मैं आपके साथ में आकर एक बहुत ही अच्छा बेहतर डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके दिमाग में जो ये हिंदी से संबंधित अगर कभी भी डर रहा है, अगर नहीं रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप रिवीजन करिए। कोई चीज़ें हो सकता है कहीं कहीं आपसे कॉन्सेप्ट आपके हिले हुए हों, वो आपको बेहतर बना देंगे, बेहतर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। परंतु अगर आपको कहीं पर, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है, आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं या आप बेहतर एक भूमिका चाहते हैं, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछली क्लास में मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा दिया था। आज मैं अर्थालंकार के अन्य भागों पर चर्चा करूंगा, जिसमें मैं पहला अलंकार लेना चाहूंगा, जिसको आप लोग कहते हैं अति संयोक्ति अलंकार। अति संयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो मैं अति संयोक्ति अलंकार को लेना चाहूंगा। अब इसमें आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे कि मैंने पिछले आपको पढ़ाया कि जो अलंकार होता है, कई कई अलंकारों के तो नाम में ही छिपा होता है कि इसका काम क्या है, या काव्य पंक्ति में उपस्थित होकर ये क्या काम करेगा, किसी काव्य पंक्ति में आएगा तो इसका रोल क्या होगा, इसका हम अर्थ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिखा है अति संयोक्ति। अगर बच्चों इसको हम तोड़ना चाहें तो ये लिखा हुआ है अतिशय और धन उक्ति। परंतु प्यारे बच्चे, गुण संधि के नियम से ये जुड़ करके अति संयोक्ति हो गया है, क्योंकि गुण संधि में नियम होता है कि अगर आ के बाद में उ आए तो इसका ओ हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अति संयोक्ति में संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे गुण संधि है, ठीक है। तो ये लिखा अतिशय। अब बताओ, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर। और उक्ति मतलब होता है कथन। उक्ति का मतलब होता है कथन या कहावत। अब देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन। देखिए, अगर कभी किसी काव्य पंक्ति को आपको पढ़ते समय ये समझ में आया कि ये जो काव्य पंक्ति है, इसमें इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि इसमें जो सच्चाई है उसका एक टुकड़ा मात्र भी नहीं है, या आप समझ जाएं कि ये जो टोटल जो कही गई बात है, आप हिंदी में जानते हैं, हम लोग कहते हैं कि लफाज। लफाज का मतलब होता है एक भी सही नहीं। अगर आपको किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय ऐसा लगे कि ये पूरी तरीके से लफाज है, पूरी तरीके से असत्य है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? तो वहाँ पर अति संयोक्ति अलंकार होगा। अतिशय धन उक्ति मतलब ऐसी उक्ति जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, और बढ़ा चढ़ाकर कहने के चक्कर में उसमें जो सच्चाई है वो गायब हो जाए, उसे ही कहते हैं अति संयोक्ति अलंकार। तो अगर हम यहाँ पर परिभाषा लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे जिस काव्य पंक्ति में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि उसमें सच्चाई की कमी आ जाए। अब जब किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर करेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा कि उसमें सच्चाई की क्या हो जाएगी? सच्चाई की कमी हो जाएगी। तो जब कोई वर्णन आप इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कर दें कि उसमें सच्चाई की अगर कमी हो जाए, तो उसे ही कहते हैं अति संयोक्ति अलंकार। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको इसके उदाहरण को समझना होगा कि उदाहरण क्या होता है, कैसे अतिशय किया जाता है। जैसे देखिए,
अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो आपने हनुमान जी ने जब लंका गए तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। लेकिन इस उदाहरण में लिखा हुआ है, कहते हैं हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लग ना पाई आग। और दूसरा है लंका सिगरी जल गई, जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसको जरा समझने की कोशिश करें। जब आप इस पंक्ति को पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। मैंने ये मान लिया कि हनुमान जी जो थे वो एक भगवान का अवतार थे, लेकिन क्या आप रामायण में ऐसा पढ़ते हैं कि हनुमान की पूंछ में रावण ने आग लगाई ही नहीं थी, लेकिन लंका, तो हम ऐसा वर्णन तो पढ़ते ही नहीं रामचरितमानस में। इसका मतलब है यहाँ हनुमान की पूंछ में लगन न पाया, कहता है, कवि कहता है हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी, लगाई ही नहीं गई थी, तब भी लंका सिगरी जल गई। और कहते हैं जब बताओ किसी की पूंछ में आग लगी ही नहीं है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं, तो लंका सिगरी जल कैसे जाएगी, और निशाचर भागने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ काव्य पंक्ति में हनुमान जी की बड़ाई करते करते इतनी ज़्यादा बड़ाई कर दी गई है कि वो अतिशय में चला गया है, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दी। आपको खुद देखने में लग रहा होगा कि ये बिल्कुल असत्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे प्रकार के जब आप उदाहरण पढ़ते हैं आपको हमेशा लगे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है वर्णन कि सच्चाई का तो लेस मात्र बचा ही नहीं है। वहीं पर क्या होता है, अतिसंयुक्ति अलंकार होता है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अच्छा, एक और उदाहरण समझ लेते हैं। एक और उदाहरण में क्या है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। राणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे होते हैं तो उनके सामने एक नदिया आ जाती है। अब उस नदिया को उनके घोड़े को पार करना होता है। तो उदाहरण है, आगे नदिया पड़ी अपार, कैसे घोड़ा उतरे पार। मतलब एक आगे नदिया अपार पड़ गई जो उसको पार कर पाना बेहद मुश्किल है, नामुमकिन है। अब बताइए अगर कोई नदिया बेहद अपार पड़ गई है तो घोड़ा में ऐसी कौन सी शक्ति होती है कि उसको ओढ़ के पार कर लेगा। इसका मतलब आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पर। मतलब राणा प्रताप ने इधर सोचा है कि कैसे पार करेंगे, तब तक घोड़ा उस पार चला गया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सच्चाई का बिल्कुल लेस मात्र नहीं है, बिल्कुल सच्चाई की कमी है। हम कोई बात यहाँ पर सोचे, मैंने यहाँ पर खड़े खड़े सोचा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया हूँ, मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, क्या ऐसा कभी संभव है? तो आप कहेंगे जी ऐसा कदापि संभव नहीं। उसे ही कहते हैं अति संयुक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा कर कथन कहना। स्क्रीनशॉट करेंगे जल्दी से, हो गया? तो अब देखिए, एक तो हो गया ये अलंकार। अब अति संयुक्ति से मिलता जुलता एक और अलंकार होता है, आप जरा उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे कि इस अलंकार को क्या कहते हैं। देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस फिर भी आपको समझनी है। अब देखिए, अगले अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो अगले अलंकार को कहते हैं, 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो होता है अन्योक्ति। क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार। अब ये अन्योक्ति अलंकार क्या है देखिए जरा, लिखा हुआ अन्योक्ति। अगर हम इसका विच्छेद करना चाहें, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा अन्य, हो जाएगा अन्य धन उक्ति, अन्य धन उक्ति। अब देखो, अन्य माने क्या होता है? तो अन्य माने होता है दूसरा, और उक्ति माने होता है कथन या कहावत। अब देखो, आप ये देख रहे हैं कि दूसरा और कहावत का मतलब क्या है। देखिए, अन्य उक्ति का मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें कोई एक बात ऐसी है जो हम कोई ऐसा सम्मानित व्यक्ति जिसे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, तो कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, किसी प्रतिमानों के सहारे से अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है। जैसे हम अपने पिताजी से डायरेक्टली कोई बात नहीं कह सकते हैं, हमें कुछ चीज़ चाहिए, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, तो हम उदाहरण देते हैं कि देखिए उस लड़के के पास में ये चीज़ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकते मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जो पिताजी होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसको ये चीज़ चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर अन्य उक्ति मतलब दूसरी उक्ति के द्वारा जो सामने उक्ति कही जा रही है उसका मतलब किसी और से कहने के लिए। जैसे उदाहरण में हम आपको समझाते हैं, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो काली हमारी बार।
माली आता देख करके, माली आता देख कर कलियां पुकारें। क्या कभी कलियां पुकार सकती हूँ? आप कहेंगे कभी नहीं पुकार सकती हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, मतलब माली मतलब यमराज रूपी माली को आता हुआ देख करके जो बुजुर्ग हैं, जो अभी मरने के करीब हैं, मरने के जो करीब हैं, वो देख करके तो यहाँ पर आपने देख, मैंने कहा माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो काली हमारी बार। तो यहाँ पर मतलब ये है कि यमराज रूपी माली को आता हुआ देखकर कलियाँ कौन हैं? कलियाँ वो हैं जो बुजुर्ग अभी मरने के करीब हैं, या जो जानते हैं कि हमारी आयु पूरी हो गई है और कल एक न एक दिन हमको इस संसार से जाना ही जाना है। वो सोचते हैं कि कलियन करी पुकार, फूले फूले। फूले फूले कौन? मतलब ऐसे बुजुर्ग जो मर गए हैं, जो बुजुर्ग मरा रखा हुआ है, तो उसको देख कर कहते हैं कि जो फूल बन गया था, चाहे जिसने अपना काम पूरा कर लिया था, उसको यमराज लेकर चला गया और कल जो है वो हमारी भी बारी है, कल हम भी एक दिन मरेंगे और इसके साथ हमको भी जाना पड़ेगा। तो फूल, कलियां और माली का सहारा लेकर भगवान को मनुष्य की तरफ इशारा किया जा रहा है कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार से मरता जाता है और किस प्रकार से क्रम बाई क्रम या एक क्रम के हिसाब से व्यक्ति भगवान के पास में जाता है। तो वही है। तो किसी अन्य उक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ कहा जाए तो इसकी परिभाषा में अगर हम लिखना चाहें, हम लिखेंगे जिस काव्य पंक्ति में किसी कथन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा किया जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे देखेंगे उदाहरण देखिए, लिखा हमने माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो, फूले फूले चुन लियो काली हमारी बार, मतलब काल हमारी क्या है? बारी है। तो यहाँ पर जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि किसी अन्य की तरफ, किसी अन्य उक्ति के द्वारा, किसी अन्य कथन के द्वारा किसी अन्य चीज की तरफ संकेत किया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत किया जा रहा है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वृत्तांत तब का है जब राजा जयसिंह की नई नई शादी हुई होती है और जो नई पत्नी आई होती, उसमें राजा जो जयसिंह वो दिन रात वहीं रनिवास में पड़े रहते हैं, वहीं पर डूबे रहते हैं। तब जो उनका सेनापति है, और उस समय क्या होता है कि जो बाहरी आक्रमण हो रहे होते हैं वो राजा जयसिंह के राज्य में बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। अब ऐसी दशा में जो उनके सेनापति होते हैं, जो उनके सैनिक होते हैं, जो उनके मंत्री होते हैं, वो उस जो बाहरी जो आक्रमण हो रहे थे उसको संभाल नहीं पा रहे होते हैं। परंतु जो जयसिंह होते हैं वो अपनी पत्नी को छोड़कर आना नहीं चाहते हैं। तब एक राजकवि के माध्यम सेनापति कहलवाता है। तब राजकवि कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो ही बंध्यो आगे कौन हवाल। तब जयसिंह जी कहते हैं, तब उनका कवि कहता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कहता है कि हमेशा किसी भी फूल में या किसी भी कली में हमेशा पराग का मतलब हमेशा रस नहीं बना रहता है। इसका मतलब है कोई जो स्त्री है वो हमेशा जवान नहीं बनी रहेगी, कभी ना कभी उसका भी बुढ़ापा आता है और ये जो सुंदरता होती है ढल जाती है धीरे धीरे। और नहीं विकास यही काल, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो कोई विकास होने वाला नहीं है। आपकी जो विजित सीमाएं हैं ना, ये भी दूसरे के अधीन हो जाएंगी। अली कली सो ही बंध्यो, अगर कहते हैं अगर जो भौरा है अगर वो कली से ही बंधा रहेगा तो आगे कौन हवाल। तो बताइए, मधुमक्खियां अगर फूल से ही बंधी रहेंगी, भौरा अगर फूल से ही बंधा रहेगा, तो जो आगे जो छत्ते में रस भरने का काम है, जो आगे काम है, वो कौन करेगा। तो ये भी क्या है, भौरा, कली,
और ये सारी चीज़ों की तरफ संकेत कर, तो राजा जयसिंह को जगाया जा रहा है, राजा जयसिंह को जागरूक किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। कर लिया आपने? देखिए आगे, अब जो आगे के जो अलंकार हैं दो हमारे मुख्य धारा के अलंकार होते हैं, जिनको आप कहते हैं संदेह अलंकार, और एक को आप जानते हैं भ्रांतिमान अलंकार। अब देखिए जो संदेह और भ्रांतिमान है ये बहुत ही नज़दीकी अलंकार हैं। अब जरा इनको हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, एक तरफ हम लिखते हैं संदेह, संदेह अलंकार, और एक तरफ हम लिखते हैं भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक। देखो, ये जो संदेह अलंकार है और जो भ्रांतिमान अलंकार है, इनमें अंतर क्या होता है। अब हमें एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को खाने जा रहे हैं, तो अगर आपको उस वस्तु में शक हो गया, संदेह हो गया या शंका हो गई कि इसमें मक्खी पड़ी हुई है, तो क्या आप उस वस्तु को खाएंगे? तो आप कहेंगे सर जी कतई नहीं खाएंगे, केवल शंका हो जाए कि इसमें मच्छी पड़ी है, दिखाई दे अथवा न दे। अगर शंका हो गई, संदेह हो गया, अगर उसमें हमें संशय हो गया, तो हम उस वस्तु को खाएंगे नहीं, मतलब इसका मतलब वो काम नहीं करेंगे। परंतु मान लीजिए कि आपको भ्रम हो गया, आपने उस मक्खी को एक बड़ा सा एक जीरा समझ लिया, एक आपने बड़ी सी उसको मेथी का दाना समझ लिया, तब आप उसको खाना तुरंत शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर संदेह नहीं है, यहाँ पर क्या है, भ्रांति है। और जब व्यक्ति को भ्रांति होती है तो व्यक्ति काम करना शुरू कर देता है। तो भ्रांतिमान और संदेह में अंतर इतना होता है कि जब व्यक्ति को शंका होती है, जब व्यक्ति को संशय होता है, जब व्यक्ति को संदेह होता है, तो वह काम वो करता नहीं है, परंतु जब व्यक्ति को भ्रांति होती है तब वो काम वो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इसमें एक्शन होता है और इसमें एक्शन नहीं होता है, विचार किया जाता है। समझ पाए कि नहीं? तो इसकी परिभाषा में अगर हम लिखें, जहां काव्य पंक्ति में, जहां काव्य पंक्तियों में उपमेय में उपमान का संदेह, शंका या संशय हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चे हैं, जहाँ काव्य पंक्तियों में, जहाँ काव्य पंक्तियों में भ्रमवश, यहाँ पर कोई शंका नहीं, यहाँ पर भ्रम हो गया, उसने उसको मान लिया कि ये जो मक्खी है, जीरा है, मान लिया, वो उसको खा जाएगा। भ्रमवश उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। तो संदेह और भ्रांतिमान में सिर्फ इतना अंतर होता है कि यहाँ पर संदेह होता है तो संदेह में व्यक्ति काम करता नहीं है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भ्रमवश व्यक्ति उस चीज़ को मान ही लेता है और काम करना शुरू कर देता है। जैसे हम इसके अगर उदाहरण लिखें तो इसका एक बड़ा फेमस उदाहरण है, आप सब जानते हैं, कौन सा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है। अगली लाइन है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है जिसको नारी का मतलब स्त्री
और साड़ी का मतलब साड़ी में संदेह हो गया है। कोई बहुत पतली सी स्त्री है जिसने साड़ी को पहन रखा है। अब देखने वाले को ये दूर से देखकर ये भ्रम हो रहा है कि साड़ी बीच नारी है, इस साड़ी के बीच में नारी है या नहीं है, या नारी बीच साड़ी है, या नारी के बीच में साड़ी है। उसको ये भ्रम हो गया, ये वो नहीं समझ पा रहा है कि जो साड़ी है वो कौन पहने हैं, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। फिर वो कहता है कि साड़ी ही की नारी है। ऐसा तो नहीं है कि साड़ी ही की नारी बना दी गई है, साड़ियों को लपेट लपेट के एक छोटी सी नारी बना दी गई है, या नारी ही की साड़ी है। यहाँ पर उसको संदेह है, तो वो संदेह में किसी भी डिसीजन में पहुँच नहीं पा रहा है, वो संदेह में लटका हुआ है। उसको ना तो समझ में आ रहा है साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, संदेह है, तो विचार कर रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस प्रकार से अगर किसी भी उसमें विचार किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, संदेह होता है। तो इसका आप उदाहरण फटाक से स्क्रीनशॉट करें, फिर हम भ्रांतिमान का अलंकार का उदाहरण लिखें। करें जल्दी से। तो आपने कहा सर जी हो गया है। अब देखिए आगे, इसको हम हटा देते हैं और उसके बाद हम जरा सा बात कर लेते हैं भ्रांतिमान की। अब देखिए भ्रांति में समझना, इसमें देखो नारी और सारी में उसको संदेह हुआ, और जब उसको शंका या संदेह हुआ तो उसने पूरी तरीके से किसी डिसीजन में पहुंचा नहीं, वो उस संदेह में ही बना रहा। तो अब देखिए भ्रांतिमान, अब ये जो उदाहरण आ रहा है ये भ्रांतिमान अलंकार का इसका उदाहरण आ रहा है। देखिए लिखा है जान जाने श्याम को घन श्याम, श्याम को घन श्याम, और नीचे लिखा है नाच उठे बन मोर। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं प्यारे बच्चे, लिखा हुआ है जाने श्याम को घन श्याम। तो यहां का वृत्तांत कहता है कि एक जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इतने काले थे कि जाने श्याम को घन श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण को, घनश्याम का मतलब काले बादल समझ करके नाच उठे बन मोर, बन के जो मोर थे वो नाचने। अब बताओ यहाँ पर संदेह तो है नहीं, अगर संदेह होता तो मोर नाचता नहीं। मोर ने क्या किया है कि भ्रमवश इस श्याम को मतलब भगवान कृष्ण को घनश्याम मतलब काला बादल समझ लिया है। और जब कोई बात, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई पक्षी किसी भी एक ये क्या है उपमान, ये क्या है उपमेय, तो जब उपमेय को उपमान समझ बैठता है, मान बैठता है और कार्य करना शुरू कर देता है, वहीं पर ही तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ पर श्याम को घनश्याम मान लिया है, काले बादल मान लिया है और मोरों ने नाचना शुरू कर दिया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। बताइए बात समझे कि नहीं समझे? तो आपने कहा जी हाँ हम बिल्कुल समझ गए। अब अगर इसके आगे हम जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, ठीक है? अब देखो अगर हम प्यारे बच्चे आगे की बात करें तो आगे की बात में जो अगला आता है वो प्यारे बच्चे आता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा? तो आप कहेंगे सर जी अब आता है अगला मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, ठीक है? देखो अब मानवीय अलंकार क्या होता है? देखो मानवीकरण, देखो मानव की क्या होती है? मानव की होती है जान। अगर आप किसी निर्जीव चीज में अगर आप जान डालने की कोशिश करेंगे या आप कभी किसी निर्जीव चीज को सजीव की तरह बताने की कोशिश करेंगे, जैसे उदाहरण ले लीजिए, पृथ्वी रो रही है, पृथ्वी हंस रही है, पृथ्वी चल रही है, आकाश रो रहा है। अब आप हमें एक बात बताइए, ये जो आकाश है, ये जो पृथ्वी जी, ये कैसी हैं? निर्जीव हैं। और निर्जीव चीज़ों को अगर आप सजीवों की तरीके वर्णन करेंगे, वहीं तो मानवीकरण अलंकार होता है। जब आप किसी निर्जीव चीज़ को जिसमें जान नहीं है उसका वर्णन आप सजीव यानी जिसमें जान है उसकी तरह करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे उदाहरण एक ले लेते हैं, तो उदाहरण जो लेते हैं, उदाहरण में हम आपको लिख के बताते हैं, मेघ मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब हमें एक बात ये बताइए प्यारे बच्चे कि जो बादल होते हैं
क्या वो कभी बनठन के आते हैं? क्या वो कपड़े पहन के आते हैं? क्या वो श्रृंगार करके आते हैं? इसका मतलब ये जो मेघ है ना, जो बादल है ना, ये निर्जीव वस्तु है और इसको बनना, ठनना और संवर के आने को बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है मानवीकरण अलंकार है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं, जहाँ काव्य पंक्तियों में, जहाँ काव्य पंक्तियों में, काव्य पंक्तियों में निर्जीव वस्तुओं का वर्णन, निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीवों की तरह किया जाए, सजीवों की तरह किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देख लिया आपने? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। एक उदाहरण और यहीं पर हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं जरा आप समझने की कोशिश करिए। लिखा है, तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर। प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताने की कोशिश करिए, क्या तिनकों का तन होता है? आप कहेंगे सर जी निर्जीव होता है, उनका कहाँ से तन होता होगा? लेकिन यहाँ पर उस तिनके को सजीव की तरह बताने की कोशिश की है। ये जो तन लिखा हुआ है, तन किसके होता है? मनुष्य के होता है, सजीवों के होता है, परंतु निर्जीवों के तन नहीं होता है। तो उनको बताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। ऐसा होता है मानवीकरण अलंकार। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम एक आगे बात करने की कोशिश करते हैं। कर लिया आपने? तो आपने कहा जी सर बिल्कुल कर लिया। अब देखिए आगे का जो अलंकार आता है, प्यारे बच्चे जरा समझेंगे। देखिए आगे का जो अलंकार आता है, एक आपने सुना होगा दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार। देखो आप दृष्टांत जानते हो, दृष्टांत क्या होता है? देखो दृष्टांत ये होता है कि मान लीजिए कि हम किसी की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हम मान लीजिए कि दान की बात कर रहे हैं, और दान की बात करते करते आप कर्ण की बात में पहुंच जाएं। इसका मतलब यही होता है वृत्तांत, कि जब दान की बात आई तो यही दान की जो बात आई, इसी के सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि देखिए मैंने एक बात कही, मैंने आपसे एक बात कही, समझिएगा जरा। मैंने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। मैंने क्या कहा? करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। इसका मतलब है अभ्यास को करते करते या किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करने से जड़मति यानी कम बुद्धि वाला, होए सुजान, सुजान का मतलब बहुत ज्ञानवान। इसका मतलब कि कोई किसी काम को बार बार पढ़ने से या बार बार किसी काम को करने से एक जड़मति वाला, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान का मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाता है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए, सत्यापित करने के नीचे एक बात और कही गई, इससे मिलतु जुलतु। रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार से एक बड़े से पत्थर पर एक सूत की रस्सी बार बार आती है जाती है, कुएं के अंदर आती है और जाती है, और उसके आने जाने से उस सूत की रस्सी से उस बहुत बड़े पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से उस सूत की रस्सी से उस पर पत्थर का निशान पड़ना संभव है, उसी प्रकार से करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए एक जो नीचे लाइन कही गई है, बस यही होता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत आ जाता है। समझ गए मेरी बात? तो आप कहेंगे जिस काव्य पंक्ति को, जिस किसी एक काव्य पंक्ति को, एक काव्य पंक्ति को
एक काव्य पंक्ति को सत्यापित या प्रमाणित करने के लिए उसी से संबंधित कोई अन्य पंक्ति कही जाए, क्या कहलाता है? दृष्टांत अलंकार कहलाता है। इसका मतलब ऊपर कोई एक लाइन लिखी हुई है और उसी को प्रमाणित करने के लिए अब हम आपको उदाहरण से समझाते हैं, उदाहरण से बेहतर समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखा है करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। और दूसरी लाइन लिखी है रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आपने यहां पर ये देखिए जो पहली लाइन है, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। कहते हैं अभ्यास को करते करते जो जड़मति है, मतलब कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, हीन बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो भी सुजान का मतलब बहुत ज्ञानवान हो जाता है। अब इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए नीचे की लाइन देखिए, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से एक बहुत बड़ी शिला पर, पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार से अभ्यास करने से, क्योंकि रस्सी बार बार आती, बार बार जाती है, तो बार बार रस्सी आने से जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जड़मति के बुद्धि में भी थोड़ी बहुत बुद्धि आ जाती है या वो सुजान हो जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि दृष्टांत किस प्रकार से होता है, दृष्टांत क्या होता है और दृष्टांत अलंकार क्या होता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको 4-5 अलंकारों के बारे में बताया और मेरा ऐसा मानना है कि इनके बारे में आपकी बेहतर समझ बन पाई होगी, क्योंकि मैंने इनका मर्म बताने की कोशिश की है, इनके अंदर की बात को बताने की कोशिश की है। तो मेरा ऐसा भरोसा है कि आप जब इनको अभी आपने पढ़ा होगा और जब आप वीडियो को देखेंगे, जब आप इसका नोट्स बनाएंगे, तो आपके मन में आप एक बहुत ही अच्छी इमेज लेकर के जाएंगे अलंकार के बारे में, एक बहुत ही अच्छी समझ लेकर के अलंकार के बारे में जाएंगे और जीवन में कभी आपको अलंकार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। और अगर मेरा भरोसा है तो मैं आपको जानता हूं कि अगर मैं ऐसा भरोसा दावे के साथ कह सकता हूं तो आपके समझ में जरूर आएगा। इसके प्रति उत्तर में आप अपना प्यार दिखा सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के साथ में, और कमेंट जरूर करिए। मैंने आपको 1000 बार कहा है, बार बार यही बात कहता हूं कि आप एक बार लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें अपनी कमियों की जानकारी होती रहे, हमें ये पता चलता रहे कि अभी हमें और क्या करना है और हमें अभी तक कहाँ तक जाना है। तो इतनी हम आशा करते हैं। आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहते हैं और एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब आप कर दें तो आपकी बहुत ही महान दया होगी, बहुत ही आभार होगा। और यही हमारा मेहनताना होगा, क्योंकि हम कोई फ़ीस तो लगाते नहीं हैं, लेकिन आप मेहनताना के तौर पर, आप हमारी पारितोषिक के तौर पर सिर्फ इतना कर सकते हैं कि चैनल में आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अभी मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी जब तक फुर्सत के समय आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय पर इसका हम रिवीजन जब करवाएंगे तो कई ये चीज़ें आराम से नहीं चल पाएंगी। हम जब लाइव कराएंगे तो ये चीज़ें आराम से नहीं चल पाएंगी, इसलिए आप अभी आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।